तो ये क्वेश्चन करता है, a lot contains 20 articles. The probability that the lot contains exactly 2 defective articles is इतना, and probability that the lot contains exactly 3 defective articles is इतना. तो इसको लिख लेते हैं, क्या दरकार है, probability exactly 2 defective articles है ना, ये कितना है 0.4, और probability है ना 3 defective articles, सीधा लिख देता हूँ 3D, ये कितना है 0.6 दे रखा है. अच्छा, आर्टिकल्स आर ड्रॉन फ्रॉम द लॉट एट रैंडम 1 by 1 है ना, एक के बाद एक बिना रिप्लेसमेंट के, एंड आर टेस्टेड टिल ऑल डिफेक्टिव आर्टिकल्स आर फाउंड. एक एक करके निकालेंगे, उनको टेस्ट करेंगे, देखेंगे है ना, और कब तक करते जाएंगे, जब तक सारे डिफेक्टिव आर्टिकल्स ना मिल जाएं. अच्छा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द टेस्टिंग प्रोसीजर एंड्स एट द 12th टेस्टिंग. टेस्टिंग प्रोसीजर 12th टेस्टिंग में खत्म होने का मतलब ये हुआ कि जो 12वीं बार जो हम टेस्ट करें, तो जो लास्ट डिफेक्टिव पीस है ना, वो 12वें अटेम्प्ट में ही मिले, ना उसके पहले मिले ना उसके बाद में मिले. ठीक है, तो कहने का मतलब यदि 2 डिफेक्टिव आर्टिकल हैं, तो जो दूसरा डिफेक्टिव आर्टिकल है वो 12वीं टेस्टिंग में मिले, और 3 डिफेक्टिव आर्टिकल हैं तो तीसरा जो डिफेक्टिव आर्टिकल है वो 12वीं टेस्टिंग में मिले. ठीक है, तो एक है ना एलिमेंट्री ट्री डायग्राम तो बना ही लें, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटी तो दिख ही रही है ना, 2 डिफेक्टिव आर्टिकल और 3 डिफेक्टिव आर्टिकल. 2 डिफेक्टिव आर्टिकल वाला केस और 3 डिफेक्टिव का केस, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.4 दे रखी है और इसकी कितनी 0.6 दे रखी है. अब दोनों ही केस में हमको 12वें टेस्टिंग में लास्ट डिफेक्टिव आर्टिकल टेस्ट करना है. तो जैसे ऊपर वाली ब्रांच लेते हैं, जब 2 डिफेक्टिव आर्टिकल है, तो 12वें में सेकंड डिफेक्टिव का मतलब क्या निकला कि पहले तो 1 से 11 हमने टेस्ट कर लिए. ठीक है, अच्छा, इन 1 से 11 में हमको क्या मिलना चाहिए, 10 तो नॉन डिफेक्टिव मिलने चाहिए और 1 डिफेक्टिव मिल जाना चाहिए. ठीक है, ताकि जो ये 12th टेस्टिंग है, 12th टेस्टिंग, इसमें हमको जो दूसरा डिफेक्टिव है वो मिल जाए, है ना. हम चाहते हैं कि हमारी जो टेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो इस टाइप से चले. ठीक है, तो हम ऐसा करेंगे कि ये होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो निकालेंगे, और ये होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है वो निकालेंगे, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, तो पहले तो ये देखते हैं कि 11 आर्टिकल सेलेक्ट करने के कुल तरीके कितने हो गए, है ना. मैं सीधा ही लिख रहा हूँ, बोलता हुआ जा रहा हूँ, है ना, लिखता जा रहा हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि अपन क्या कर रहे हैं. तो 12 में से बिना रिस्ट्रिक्शन के 11 आर्टिकल सेलेक्ट करने के तो ये तरीके हो गए. ठीक है, अच्छा, अब हमको क्या चाहिए, 10 नॉन डिफेक्टिव और 1 डिफेक्टिव. अच्छा, नॉन डिफेक्टिव हैं कितने इसमें, हम ऊपर वाला ये ले रहे हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसमें 18 नॉन डिफेक्टिव हैं और 2 डिफेक्टिव हैं, है ना, ऊपर वाली ब्रांच में. तो 18 में से 10 चाहिए अपने को, तो 18C10 कर दिया, और 2 में से 1 चाहिए अपने को. ठीक है, इतने तरह से हम ये कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं. अच्छा, ये तो क्या हो गए, सेलेक्ट करने के तरीके हो गए. तो ये जो ब्रैकेट में ये जो निकला है, ये क्या है कि प्रोबेबिलिटी कि हम 10 नॉन डिफेक्टिव और 1 डिफेक्टिव हम सेलेक्ट करें पहले 11 में से. ठीक है, अच्छा, अब कायदे से एक्चुअली अपने को इसमें ये भी रहना चाहिए कि अब ये तो सेलेक्ट कर लिया, अब इनको अरेंज करने के तरीके, तो उसको हम स्पेसिफिकली नहीं भी लिखें तो चलेगा. वो इसलिए क्योंकि भाई बिना रिस्ट्रिक्शन के भी यदि हम 11 आइटम यदि सेलेक्ट करते हैं, 11 ऑब्जेक्ट्स, तो उनको भी अरेंज करने का 11 फैक्टोरियल तरीके हैं, और 10 नॉन डिफेक्टिव और 1 डिफेक्टिव को सेलेक्ट करते हैं, उनको भी अरेंज करने के 11 फैक्टोरियल तरीके ही हैं. ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है, ये पूरी प्रोबेबिलिटी, ये आपकी फर्स्ट ब्रैकेट की प्रोबेबिलिटी हो गई. ठीक है, अब हमको क्या चाहिए कि 12वीं टेस्टिंग पे आ गए अपन. ठीक है, 12वीं टेस्टिंग पे हम चाहते हैं कि जो दूसरा डिफेक्टिव पीस हमको मिल जाए. तो जब हम 12वीं टेस्टिंग पे आएंगे, तो कितने ऑब्जेक्ट्स बच जाएंगे अपने पास में, 9 ऑब्जेक्ट बच जाएंगे, है ना. 11 तो अपन ने यहाँ यूज कर लिए, तो 9 बच गए, और 9 में से हम चाहते हैं कि एक जो बचा हुआ डिफेक्टिव पीस वो उसी वाले टेस्टिंग में निकल जाए. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो डिफेक्टिव पीस निकले 1/9. ठीक है, 12वें टेस्टिंग के टाइम पे हमारे पास में 8 नॉन डिफेक्टिव और 1 डिफेक्टिव बचेगा. ठीक है, और उसमें से 1 डिफेक्टिव को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होगी, 1/9. ये हो गया. अच्छा, अब हम वाला केस देखते हैं जब हमारे पास में 3 डिफेक्टिव हैं.
तो 3 डिफेक्टिव का मतलब हुआ कि 17 तो नॉन डिफेक्टिव है इसमें और 3 डिफेक्टिव है। ठीक है, तो अब देखें इसमें है ना, जैसे अभी अपने ऊपर डिवाइड किया था 1 से 11 है ना, 1 से 11 आर्टिकल्स हमने सेलेक्ट किए और हम चाहते क्या हैं कि इसमें 2 तो डिफेक्टिव निकल जाएं और बाकी 9 जो है वो नॉन डिफेक्टिव निकल जाएं। ठीक है, तो एक तो अपने को इसकी प्रोबेबिलिटी पता करनी है और जब 12वीं टेस्टिंग हो, 12th टेस्टिंग, इसमें हमारे को तीसरा डिफेक्टिव निकल जाए, ये 1 डिफेक्टिव जो है वो तीसरा डिफेक्टिव है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, हमको ये चाहिए बेसिकली। तो अब ये करते हैं, तो अगेन अपने को 11 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, तो 11 ऑब्जेक्ट बिना रिस्ट्रिक्शन के सेलेक्ट करने के तरीके तो यही रहेंगे, है ना, 20C1, 20C11। अच्छा, अब 17 नॉन डिफेक्टिव में से हमको कितने सेलेक्ट करने हैं? 9, तो 17C9 इंटू 3 डिफेक्टिव में से अपने को कितने सेलेक्ट करने हैं? 2। ठीक है, ये तो हो गए इतने नॉन डिफेक्टिव और 2 डिफेक्टिव सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अच्छा अब इनको अगेन है ना, जिस तरह से यहाँ पे अपन ने आर्ग्यू किया, सेम चीज भाई, 2 डिफेक्टिव और 9 नॉन डिफेक्टिव हैं, उनको भी अरेंज करने के तरीके तो 11 फैक्टोरियल ही हुए। इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं कि हमको डिफेक्टिव्स को अलग अलग रखना है, साथ साथ रखना है ना, इस तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो सबको कंबाइन करके हम इस तरह से हम उसको अरेंज कर सकते हैं 11 फैक्टोरियल से, और बिना रेस्ट्रिक्शन हम यदि चूज करते तब भी 11 फैक्टोरियल से हम उसको अरेंज करते। ठीक है, तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये क्या हो गई? नॉन डिफेक्टिव और 2 डिफेक्टिव को सेलेक्ट करके अरेंज करने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इनटू अब हम चाहते हैं कि 12वीं टेस्टिंग में हमारा जो बचा हुआ जो 1 डिफेक्टिव है वो निकल जाए। तो 12वीं टेस्टिंग में जब हम पहुंचेंगे तो इस वाले केस में भी अपने पास में आर्टिकल्स कितने बचेंगे? 9 आर्टिकल्स बचेंगे, जिसमें से अगेन है ना 8 नॉन डिफेक्टिव होंगे और 1 डिफेक्टिव बचेगा। ठीक है, तो इस केस में भी हम इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/9 होगी। ठीक, अच्छा अब अपने को क्या करना है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग प्रोसीजर एंड्स इन 12th टेस्टिंग। तो ये जो दोनों अपन ने जो प्रोबेबिलिटीज निकाली हैं, है ना, इन दोनों ही केस में 12वीं टेस्टिंग में हमारी टेस्टिंग कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों ब्रांच की प्रोबेबिलिटी अपन ऐड कर देंगे। तो दोनों ब्रांच की प्रोबेबिलिटी ऐड करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, है ना, इस 2 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी इटसेल्फ जो है वो 0.4 है और 3 डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी 0.6 है, उससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको अपन ऐड कर देंगे, है ना, इन दोनों को ऐड कर दिया। तो इसको ऐड कर देते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है? तो ये क्या आ जाता है? 99/1900। ठीक है, तो ये आपका आंसर